Gadget Guru. We are starting with a new session of the chapter probability distribution. Now, the first question of this session is question number 7. For the following probability distribution, find the values of k and e of x. The value over here for x is -2, -1, 0, 1, 2, 3. Probability is k, 2k, k plus 0.5, 0.5, 2k plus 0.05, 2k and k. So over here, I'll write my first condition, that is x. This is question number 7 लिखेंगे पहले तो. इधर x लिखा, यहाँ पे p of x लिखा. यहाँ पे x में the first value is -2, then it is -1, फिर है 0, उसके बाद 1, 2, 3. The value for this is ये है k, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 2k, k plus 0.05, फिर यहाँ पे है 2k plus 0.05 एंड 2 के लिए वैल्यू है 2k एंड 3 के लिए वैल्यू है k. नाउ सिंस ये क्वेश्चन मुझे बोला गया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये बाय डिफॉल्ट मेरे दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. दैट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा एंड ऑल प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज विल लाई बिटवीन 0 एंड व्हाट 1. सो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू क्या आएगा 1. तो इसका मतलब हो जाएगा k प्लस 2k प्लस k प्लस 0.05 प्लस 2k प्लस 0.05 प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू क्या आएगा 1. सो यहाँ पे k प्लस 2k प्लस k मतलब ये हो गया 4k, ये हो गया 6k, ये हो गया 7k एंड इसको गिनेंगे तो ये 8 एंड 9k हो जाएगा. सो ये हो गया 9k. फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.05 मतलब 0.05 हुआ इसका मतलब 2 बार. सो ये हो जाएगा 0.05 2 बार मतलब ये हो जाएगा 0.10 इज इक्वल टू क्या आएगा 1. सो 9k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.10, ये हो जाएगा 0.90, ये हो गया 9k. तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0.90 अपॉन 9. सो k इज इक्वल टू 0.10 विच इज सेम एज 0.1 हो जाएगा k का वैल्यू. सो यहाँ पे मुझे वैल्यू ऑफ क्या मिल गया k. अब मुझे पूछा गया है e ऑफ x एंड इन ऑर्डर टू गेट e ऑफ x मैं ऐसा लिखूंगा, दिस इज माई xi एंड ये जो है ये है मेरे pi के वैल्यूज. तो xi में मैं लिखूंगा -2 है, उसके बाद -1 है, 0, 1, 2, 3. यहाँ पे -2 में इट इज k, तो k का वैल्यू क्या है तो मैं लिखूंगा 0.1. 2k तो ये हो जाएगा 0.2. उसके बाद k प्लस 0.05 है. सो k प्लस 0.05 मतलब 0.1 प्लस 0.05. सो इसको एडअप करेंगे तो 0. क्या हो जाएगा ये 15. उसके बाद है यहाँ पे 2k, तो 2k मतलब आएगा 2 इंटू 0.1 मतलब ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.05 तो ये हो जाएगा 0.25. उसके बाद ये हो जाएगा 0.2 एंड इसके बाद ये हो जाएगा 0.1. सो यहाँ पे इन ऑर्डर टू गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू हम ऐसा बोलेंगे, मतलब e ऑफ x बोला है, e ऑफ x का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हमें xi इंटू पी आई करना होगा. तो दिस इज 0.2 हो जाएगा विथ माइनस साइन, ये हो जाएगा -0.2 वापस से, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.25, इसको ऐड अप किया तो ये हो जाएगा 0.4 एंड ये हो जाएगा 0.3 एंड कह रहे हैं अब इसका क्या करूंगा टोटल, एंड ये जो टोटल है दैट बिकम्स माई e ऑफ x का वैल्यू. तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi इंटू क्या आएगा pi. सो यहाँ पे ये वैल्यूज, तो पहले मैं काम करूंगा जो भी पॉजिटिव वैल्यूज है वो सबको ऐड करता हूं. तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.2 है माइनस 0.2 है. सो आंसर फॉर दिस पार्ट
इज 0.55 आ रहा है, तो इसका भी आंसर लिख दूंगा 0.55. With this question is done. We'll make a note of this question. Now we start with the next question. That is question number 8. यहाँ पे दिया गया है 2 balls are drawn at random from a box containing 5 white and 2 black balls. Find the expected number of black balls drawn. So यहाँ पे जब ऐसा बोला जाता है कि 2 balls are drawn at random from a box containing 5 white and 2 black, मतलब मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा there are 5 white and 2 black balls, that is a total of 5 plus 2, that is equal to क्या आएगा 7 balls. Out of 7 balls 2 balls are drawn, ऐसा बोला गया. सो इसका मतलब है 7 बॉल्स में से मुझे 2 बॉल चाहिए. इसका मतलब है 7 में से 2 बॉल को मैं क्या करूंगा, चूज करूंगा. चूज करना रहता है या फिर सिलेक्ट करना रहता है. इसका मतलब होता है इट इज क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पे आउट ऑफ 7 बॉल्स 2 बॉल्स आर ड्रॉन. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस कैन बी डन in 7C2 ways. सो यहां पे मैं ऐसा लिख दूंगा कि इसका जो सैंपल स्पेस का कंडीशन आएगा ये हो जाएगा 7C2 एंड इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 7 into 6 अपॉन सो ये 1 सा एंड ये क्या आएगा 3 सा एंड ये हो जाएगा 21. तो ये हो गया मेरा n ऑफ s का वैल्यू. नाउ इसके लिए अभी उन लोगों ने क्या बोला है कि मेरे पास 5 white balls एंड 2 black balls है एंड मेरा कंडीशन है कि आई नीड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. सो यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स दैट कैन बी ड्रॉन इस क्या आएगा, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है या फिर क्या आएगा 2. सो इसके बाद मैं लिखता हूं द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर. सो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या आएगा, यहां पे मैं व्हाइट के लिए W लिखता हूं एंड ब्लैक के लिए B लिखता हूं. सो यहां पे ऐसा हो सकता है 0 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल आया, इसका मतलब दोनों क्या आएंगे व्हाइट. 1 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो यहां पे क्या आएगा 1 एंड यहां पे दोनों ब्लैक आए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि अपने को टोटल कितने बॉल्स चाहिए, वी वांट ओनली 2 बॉल्स. सो ये 2 0 1 1 एंड 0 2. सो अब ये बेसिक कंडीशन हुआ. अब हर एक के लिए तो मैं ऐसा बोलूंगा फर्स्ट केस के लिए दैट इज जब ये 2 व्हाइट बॉल्स एंड 0 ब्लैक बॉल्स है. सो ये कंडीशन के लिए मैं क्या बोलूंगा कि वैल्यू हो जाएगा फॉर दिस, मैं इसको सीधा ऐसा लिख सकता हूं, ये हो जाएगा xi, ये हो जाएगा pi. अच्छा xi में क्या आएगा 0 आएगा, 1 आएगा एंड क्या आएगा 2 आएगा. अच्छा बट यहाँ पे जब 0 है तो मैं ऐसा बोलूंगा इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए मेरा क्राइटेरिया हो जाएगा इट इज 5C2 हो जाएगा इनटू 2C0 अपॉन में आ जाएगा 21. अच्छा ये 21 किधर से आ, तो मैं बोलूंगा ये है मेरा n ऑफ s का वैल्यू एंड ये जो वैल्यू है इधर से मेरा फर्स्ट इवेंट का आंसर आएगा. यहां पे सेकेंड केस के लिए इट बिकम्स व्हाट 5C1 इंटू 2C1 अपॉन क्या आएगा 21, ये तो फिक्स ही है. एंड इसके बाद का जो कंडीशन है ये है 5C0 इंटू 2C2 बाई व्हाट 21. तो मैं ऐसा बोलूंगा यही पार्ट को यहां पे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2C0 का आंसर हो जाएगा 1.
होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 21, इधर ये आ जाएगा 5, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5 एंड ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 into 1 अपॉन 2 into 1 द होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 21। सो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो वी से 1 सा एंड ये क्या आएगा 2 सा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा मेन कंडीशन 10/21, ये भी हो जाएगा 10/21, ये और ये पार्ट गया तो ये हो जाएगा 1/21। सो यहाँ पे मेरे प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू आ गए विच इज 10/21, 10/21 एंड 1/21। अब मेरे पास यहाँ पे xi है, यहाँ पे pi है, मुझे चाहिए था एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो मेरा नेक्स्ट कंडीशन होता है xi इंटू क्या करेंगे pi। सो इट इज 0 इंटू दिस वैल्यू, तो ये तो 0 ही देगा, 1 इंटू दिस वैल्यू तो ये हो जाएगा 10/21 एंड दिस इंटू दिस वैल्यू तो ये हो जाएगा 2/21 एंड कहने से सिंस मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए मतलब मुझे इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए मतलब 0 हो गया, ये 10/21 ये 2/21 तो ये हो जाएगा 12/21 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा e of x इज इक्वल टू समेशन xi इंटू क्या आएगा pi एंड ये हो जाएगा 12/21, दोनों भी 3 के टेबल में डिविजिबल है तो 3 4 जा एंड क्या आएगा 3 7 जा, so 4/7 is the probability. So with this question is done over here. Now we start with the next question, that is question number 9. In a certain business, a man can make a profit of rupees 1 lakh or suffer a loss of 75,000 if the probabilities of profit and loss are 0.6 and 0.4 respectively. Find the expected profit of the man. So यहाँ पे अगेन एक्सपेक्टेड बोला है, एक्सपेक्टेड आया मतलब e of x ढूंढना है। नाउ इसके लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा जो मेन कंडीशन है दैट इज प्रॉफिट है या फिर लॉस है, तो दैट बिकम्स मेरा क्राइटेरिया फॉर xi, मतलब xi जो है वो मेरे कंडीशन है एंड वो कंडीशन किसके लिए है, प्रॉफिट के लिए है एंड लॉस के लिए है। सो मैं ऐसा बोलूंगा ये वैल्यू उन लोगों ने दिया है एज 1 लाख एंड नेक्स्ट वैल्यू उन लोगों ने दिया है एज 75,000, बट मैं ऐसा बोलूंगा सिंस लॉस है, सी प्रॉफिट है इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लॉस है मतलब नुकसान हुआ इसलिए इसको 75,000 के आगे क्या साइन लिखूंगा, माइनस साइन लिखूंगा। अब उन लोग ने यहां पे बोला है इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट, मतलब कहने से प्रोबेबिलिटी के लिए इधर लिखेंगे पी आई एंड कहने से इसका वैल्यू उन लोग ने दिया है एज 0.6 एंड यहां पे लॉस के लिए प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है 0.4। सो मैं ऐसा बोलूंगा कि यहां पे मेरा कंडीशन आ जाएगा इन ऑर्डर टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू xi इंटू क्या हो जाएगा pi। सो 1 लाख इंटू 0.6 करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 से माइनस 75,000 क्यों हुआ, क्योंकि लॉस है, तो मैं ऐसा बोलूंगा 0.4 इंटू 75,000 करेंगे, जो भी आंसर आया वो माइनस में आएगा। सो यहां पे आ जाएगा एज व्हाट -30,000 एंड एक्चुअल में हम लोग का जो वैल्यू होता है वो होता है समेशन ऑफ xi इंटू pi। तो इसका मतलब दिस प्लस दिस होता है, अच्छा बट ये 60,000 है प्लस, बट ये माइनस है, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, तो 60,000 माइनस 30,000 तो ये हो जाएगा 30,000 एंड मैं यहां पे लिखूंगा e ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या आएगा xi इंटू pi एंड इसका वैल्यू जो है वो हो जाएगा 30,000 एंड लास्ट में एक स्टेटमेंट आ जाएगा देयरफॉर expected profit
of the man is ₹30,000 आ जाएगा. With this question is done. We'll make a note of this question. Let's start with the next question. That is question number 10. The probability that there is at least one error in an account statement prepared by A is 0.3. The respective probabilities for B and C are 0.45 and 0.25 respectively. If A, B and C prepare 20, 20 and 40 statements respectively, find the expected number of correct statements in all. So अब यहाँ पे वापस से जो क्वेश्चन है इट इज एक्सपेक्टेड. अच्छा, एक्सपेक्टेड नंबर बोला, इसका मतलब अगेन यहाँ पे वी हैव टू फाइंड व्हाट ई ऑफ एक्स एज द वैल्यू. बट यहाँ पे उन लोग ने जो क्राइटेरिया दिया है, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर इन ए स्टेटमेंट, मतलब जो कंडीशन है वो एरर के लिए, मतलब स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा उस टाइम पे एरर हुआ रहेगा. एंड जो कंडीशन पूछा गया है वो है फॉर करेक्ट. मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली बोला गया है ए, वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बन जाएगा, ए डैश. क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बन जाएगा? क्योंकि एरर बोला है, एरर मतलब इनकरेक्ट रहेगा तो ही एरर हुआ रहेगा. एंड जो कंडीशन पूछा गया है वो है फॉर करेक्ट कंडीशन. सो इसलिए मैंने लिखा P ऑफ ए डैश एज द वैल्यू. तो इसका आंसर है 0.3. सेम वे बी के लिए आ जाएगा P ऑफ बी डैश एंड सी के लिए आएगा P ऑफ सी डैश, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा बोला है द रिस्पेक्टिव, मतलब जो फर्स्ट कंडीशन के लिए है वही सेकेंड और थर्ड के लिए भी है. तो ये हो जाएगा 0.45, ये हो जाएगा 0.25. सो यहां से सबसे पहला स्टेप होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढना. तो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? तो एक चीज याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा, 1. सो मैं यहां पे लिखूंगा 1 माइनस पी ऑफ ए डैश. तो 1 माइनस ये हो जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा 0. क्या आएगा, 7. सेम वे पी ऑफ बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, बी डैश. ये हो जाएगा 1 माइनस 0.45, ये हो जाएगा 0.55. उसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा P ऑफ C, ये हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ C डैश, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा 0.75. तो ये आ गए मेरे प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज. एंड साथ में उन लोग ने बोला है इफ A, B एंड C प्रिपेयर 20, 20 एंड 40 स्टेटमेंट्स, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं अब यहां पे आ जाएगा xi का वैल्यू, यहां पे आ जाएगा pi का वैल्यू. अच्छा, xi के लिए ये हो जाएगा 20, 20 एंड क्या बोला है 40, 20, 20 एंड 40. अच्छा, इधर प्रोबेबिलिटी के वैल्यू के लिए ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 0.55 एंड ये हो जाएगा 0.75. सो यहां पे मैं लिखूंगा xi इंटू क्या आ जाएगा, pi. सो 20 इंटू 0.7 मतलब ये हो जाएगा 14, 20 इंटू 0.55 तो ये हो जाएगा 11 एंड 40 इंटू 0.75 तो ये हो जाएगा 30. एंड कहने से इस सबको ऐड किया तो ये हो जाएगा 55. सो यहाँ पे E ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi इंटू pi आएगा विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 55. With this question is done. We'll make a note of this question. Start with the next question, that is question number 11. At a wheel of fortune, there are 3 red, 4 blue, 4 green, 2 white and 2 black segments. A person gets ₹10, ₹5 or ₹15 if it stops on red, blue or green respectively. But if it stops on white or black, he has to pay ₹6, ₹4 respectively. The entry fee for the game is ₹4. Find his expected gain and the net expected amount. So यहाँ पे सबसे पहले दिस इज क्वेश्चन नंबर 11.
यहां पे अगर क्वेश्चन इनिशियली में पढ़ता हूं तो इतना समझ में आता है कि टोटल 3 रेड 4 ब्लू 4 ग्रीन 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक, मतलब ये सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो 3 + 4 हो जाएगा 7 + 4 हो जाएगा दैट इज 11 हो जाएगा, +2 हो जाएगा 13 एंड +2, तो टोटल 15 बॉल्स है। अच्छा अभी टोटल 15 बॉल्स है, उसमें से रेड कलर के बॉल्स कितने, तो 3 रेड बॉल्स है। सो यहां से ये पॉइंट से मैं क्या ढूंढ सकता हूं, उन लोग के प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज, एंड उन लोग ने दिया हुआ है कि अगर रेड ब्लू ग्रीन अगर ऐसे टाइप के बॉल्स आए तो उनको क्या मिल रहा है। सो वो ईयर सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं इट इज xi, यहां पे लिखता हूं इट इज व्हाट pi, एंड यहां पे लिख देता हूं इज व्हाट xi इनटू व्हाट pi। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं xi में, ठीक है, xi में उन लोगों ने क्या बोला, अ पर्सन गेट्स ₹10, मतलब उसको पैसा मिलने वाला है, तो 10 रुपीज 5 रुपीज एंड 15 रुपीज बोले, तो 10 5 एंड 15 लिया, ठीक है। फिर उन लोगों ने बोला है ये कब मिलने वाला है, जब रेड बॉल ब्लू बॉल और या फिर क्या रहेगा ग्रीन बॉल, बट इफ इट स्टॉप्स ऑन व्हाइट और ब्लैक ही हैज टू पे, अरे मतलब उसको पैसा भरना है, उसको पैसा भरना है, मतलब कहने से उसको नुकसान हो जाएगा, इसका मतलब यहां पे आएगा -6 एंड ये हो जाएगा -4, क्योंकि ही हैज टू पे ₹6 एंड रुपीस क्या बोला है 4 रिस्पेक्टिवली। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जो है वो रेड के लिए, कहने से रेड का चांस कितना है, 3 है, कितने में से, तो मैं बोलूंगा 15 में से। उसके बाद ब्लू कलर के लिए चांस है 4 आउट ऑफ व्हाट 15, वापिस नेक्स्ट जो है अगेन इट इज 4 आउट ऑफ व्हाट 15, एंड ये था ग्रीन कलर। उसके बाद है व्हाइट कलर के लिए इट इज 2/15, एंड उसके बाद भी 2/15। अब ये xi हो गया, ये pi आ गया, अभी xi इंटू pi, तो 10 इंटू दिस, तो मैं लिखता हूं इसको 30 बाई क्या आएगा 15। उसके बाद 5 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा 20/15, 15 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा 60/15। उसके बाद ये आएगा तो ये हो जाएगा -12 बाई क्या आएगा 15 एंड -8 बाई क्या आएगा 15। ये सब का टोटल करना है, ये सब का टोटल अगर मैं करता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा, हर एक का डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो ये हो जाएगा 30 + 20 मतलब 50 हो गया, 50 + 60 मतलब 110, उसमें से 12 गया और 8 गया, मतलब कहने से इसमें से 20 कम हो गया, 110 में से 20 कम हो गया, इसका मतलब हो जाएगा 90। तो मैं बोलूंगा ये हो जा रहा है एज 90 अपॉन क्या आ रहा है 50। तो मैं यहां पे लिखता हूं इट इज e ऑफ x, जिसका वैल्यू है समेशन ऑफ xi pi which is equal to 90 upon 15 and that value is equal to क्या आएगा 6। सो यहां पे मेरे को एक्सपेक्टेड गेन जो पूछा है तो मैं यहां पे लिखता हूं therefore expected gain is equal to ये हो जाएगा 6 रुपीस। एंड आगे उन लोगों ने बोला है कि द एंट्री फी फॉर द गेम इज ₹4, तो यहां पे मैं लिखता हूं सो देयरफॉर, अभी उन लोगों ने पूछा है नेट एक्सपेक्टेड अमाउंट इज इक्वल टू, तो मैं ये बोलूंगा 6 - 4 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा ₹2, ठीक है। विद दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। Start with the next question, that is question number 12. It is in a pouch there are 10 coins of which 5 coins of worth ₹5 each बोला है, whereas the remaining coins are of unknown equal denomination. If the expectation from drawing a single coin from the pouch is ₹3, find the unknown denomination. So यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 12 है, कितना कॉइन्स बोला है, तो मैं ऐसा बोलूंगा देयर आर 10 कॉइन्स बोला है ऑफ विच 5 कॉइन्स ऑफ वर्थ ₹5 ईच बोला है, मतलब एक जो है वो ₹5 के कॉइन्स है
एंड वो 5 है ऐसा बोल दिया है। वेयर इज द रिमेनिंग कॉइन्स, अच्छा कह रहा है इसे टोटल 10 कॉइन थे, उसमें से रिमेनिंग कॉइन्स मतलब 5 रुपए के 5 कॉइन है, तो जो बचे हुए कॉइन्स है वो रिमेनिंग कॉइन्स हो जाएगा। तो वो रिमेनिंग कॉइन्स कितना दिया है, तो मैं बोलूंगा वो भी कितना है 5। अच्छा तो मैं ऐसा बोलता हूं, अगर 5 रुपीज के कॉइन्स, तो मैं ऐसा बोलता हूं यहां पे सबसे पहले ये आ जाएगा xi, ये आ जाएगा pi। मेरे को इतना समझ में आता है कि xi का फर्स्ट वैल्यू 5 रुपीज कॉइन है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा 5। एंड ऐसे कितने कॉइन है, तो मैं लिख रहा हूं 5 कॉइन्स है, कितने में से 10 में से, इसलिए यहां पे 5 बाई क्या लिखा 10। अब सेकेंड कंडीशन के लिए उन लोगों ने बोला गया है कि वेयर इज द रिमेनिंग कॉइन्स आर ऑफ अननोन डिनोमिनेशन, मतलब ये जो कॉलम है xi, दिस इज फॉर माय डिनोमिनेशन, सो राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज दिस अननोन डिनोमिनेशन का वैल्यू, तो मैं बोलता हूं लेट अस कंसीडर दिस वैल्यू एज व्हाट y, कि वो डिनोमिनेशन क्या है वो मालूम नहीं है, इसलिए उसको क्या कंसीडर किया y। एंड इतना बोला गया है साथ में द रिमेनिंग कॉइन्स, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा टोटल अगर 10 कॉइन है उसमें से 5 कॉइन 5 रुपए के हैं, तो कह रहे से जो दूसरे बचे हुए कॉइन्स रहेंगे तो वो जाएगा 10 माइनस 5, मतलब वो भी हो जाएगा क्या 5, तो ये भी हो जाएगा 5 अपॉन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 10। एंड कैन आई से यहाँ पे मैं लिखता हूं xi इंटू व्हाट pi, क्योंकि क्वेश्चन में उन लोगों ने बोला है इफ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ड्रॉइंग अ सिंगल कॉइन फ्रॉम द पाउच इज ₹3, मतलब एक्सपेक्टेशन बोला, मतलब ये दे दिया है मीन का वैल्यू, एवरेज वैल्यू दे दिया, ई ऑफ एक्स दे दिया है, सो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा xi इंटू व्हाट pi, तो ये हो जाएगा 25 बाई 10, 5i बाई 10। एंड इधर मैं लिखता हूं ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन बोला मतलब मीन एवरेज हो गया, दैट इज ई ऑफ एक्स हो गया, ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi इंटू क्या आ जाएगा pi, ये हो जाएगा 25 अपॉन 10 प्लस 5i अपॉन 10, एंड इधर है 3 कि ये वैल्यू 3 दिया गया है, सो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इट इज 3 विच इज इक्वल टू 25 प्लस 5i होल डिवाइडेड बाई 10। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है कॉमन है, सो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर ये 10 यहाँ पे गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 25 प्लस 5i, और ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 5i, सॉरी 25 प्लस 5i, सो 30 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या आएगा 5i, सो ये 30 माइनस 25 जो है ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू व्हाट 5i, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इट इज 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू y, दैट इज 1 इज इक्वल टू y, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं इट इज y विच इज इक्वल टू व्हाट 1, सो मैं लास्ट में लिखूंगा देयरफॉर। अच्छा मैंने पहले ही बोला था कि ये जो y है दिस इज फॉर माय डिनोमिनेशन, क्योंकि मैं ये कंडीशन किसके लिए यूज कर रहा हूं दैट इज xi, इट इज फॉर माय डिनोमिनेशन, तो मैं लास्ट में लिखूंगा देयरफॉर द अननोन डिनोमिनेशन इज, तो मैं लिखूंगा ₹1, द अननोन डिनोमिनेशन इज व्हाट ₹1। ठीक है, विद दिस क्वेश्चन इज डन, विल मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, over here, we have seen enough question in this chapter, so we'll have few homework questions. So, homework question के लिए first question is, actually it is question number 13. So, question is, a man runs an ice cream parlor in a holiday resort. If the summer is mild, he can sell 2500 cups of ice creams. If it is hot, he can sell 4000 cups. It is known that in any year, the probability of mild summer is 1 by 5 and hot summer is 4 by 5. A cup of ice cream cost ₹4 and sold for ₹6. What is the expected profit of a man? So यहाँ पे खाली इतना समझना है कि यहाँ पे there are two types, ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो दिया गया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा,
बाकी सॉल्व आपको खुद को ही करना है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा देयर आर टू टाइप्स है, एक है माइल्ड समर एंड एक है हॉट समर। सो यहाँ पे जब माइल्ड समर होता है उसका प्रोबेबिलिटी दिया है, मतलब पीआई का वैल्यू दिया है इज 1/5 एंड व्हाट 4/5 रिस्पेक्टिवली फॉर माइल्ड समर एंड व्हाट हॉट समर। अच्छा, फिर उन लोग ने ये भी बताया है कि आइसक्रीम का जो कॉस्टिंग है ये 4 रुपीज है एंड जब सेल करते हैं उसको तो ये 6 रुपीज है। तो 6 रुपीज पे सेल करते हैं एंड 4 रुपीज का कॉस्टिंग है, तो इसका जो डिफरेंस निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 2 रुपीज। तो ये जो 2 रुपया है ये हो गया मेरे का प्रॉफिट का वैल्यू। एंड कहने से उन लोग कितना कप सेल कर रहे हैं, तो उन लोग ने बोला है इट इज 2500 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली। सो अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ अ मैन ढूंढना है, तो कहने से वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोला, इसलिए मुझे प्रॉफिट का वैल्यू जानना जरूरी था, दैट इज 6 रुपीज माइनस व्हाट 4 रुपीज। बस ये खाली कंडीशन हमको समझना था, बाकी तो हमने जैसे सब बाकी सम्स किए वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। दिस वाज द एडिशनल पार्ट व्हिच वाज देयर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 14। फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ कार्स रिक्वेस्टिंग सर्विस एट अ गैरेज पर डे। सो यहाँ पे टेबल में वैल्यू दिया गया है, नंबर ऑफ कार्स रिक्वेस्टिंग सर्विस पर डे, उसमें वैल्यूज है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज है 0.23, 0.3, 0.3, 0.1, 0.05 एंड 0.02। एंड क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कार्स रिक्वेस्टिंग सर्विस पर डे। ठीक है, now next question after this is question number 15. For the following probability distribution, obtain first p of x greater than 2, second p of x less than equal to 2, third p of x equal to 2 or 3, fourth e of x, fifth v of x। x के वैल्यूज है -2, -1, 0, 1, 2, 3, उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज है 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.15, 0.05। This was the last question and we end this chapter over here. Thank you.